अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत की औरत जहन्नम में ज्यादा जाएंगी। वजह पूछी गई तो फरमाया इनके अंदर चुगली करने की आदत ज्यादा है, चुगली ज्यादा करती है इस वजह से। और चुगली का गुनाह देखिए एक एतबार से और बड़ा यूं बढ़ जाता है कि आपने शराब पी गुनाह किया, तौबा कर ली, रब माफ कर देगा, फिर नहीं पीते। आपने सूद खाया, हराम है, बड़ा गुनाह है, तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर आपने किसी की चुगली की तो तौबा से नहीं काम चलने वाला। फिर जिसकी आपने बुराई की थी, जिसकी चुगली की थी, आप उससे जाके मुआफी मांगिए। अगर वो मुआफ कर दे फिर अल्लाह की बारगाह में आप तौबा कीजिए, मुआफी मांगिए, तब रब की बारगाह में जाके मुआफ होगा। तो हम बैठ के जो पूरी दुनिया की चुगली कर देते हैं ना, अब बताइए किस किस की चुगली की होगी और किस किस से बंदा जाके मुआफी मांगेगा। इसलिए बाज आए। नबी ने फरमाया तुम में कौन पसंद करेगा जो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? कौन पसंद करेगा? मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर बताया गया चुगली करने। कई सारी हदीसें इसके ताल्लुक से हैं। चुगली करने वाला अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार होना है लाजमी तौर पर, और चुगली से शायद बच पाते हो। जहां तक मेरा मानना है आज के पीरियड में तकरीबन 95% लोग चुगली करते हैं। 5% मुश्किल से बचा हुआ तबका होगा जो चुगली जैसी मोहलिक ये बीमारी जो है, ये जो बड़ा गुनाह है, इससे बच पाते हो। 5% मुश्किल से। किसी की बुराई करना ये चुगली है, लेकिन ये भी सब चुगली में आता है। किसी काले को कह दिया बहुत काला है, बहुत गोरा है। कोई खाना ज्यादा खा रहा तो कह दिया फला बहुत खाना खाता है। बहुत कोई लंबा है, फला बड़ा लंबा है टाड़ की तरह। कोई घंटा है, फला बड़ा घंटा है। किसी की खेती की बुराई कर दी, उसकी खेती तो पट्ट है, उसकी खेती में तो कुछ है ही नहीं, उसकी खेती अच्छी नहीं। किसी की सवारी की बुराई कर दी, भाई उसकी कार तो बहुत बुरी है, बड़ी पुरानी कार चलाता है, बड़ी पुरानी गाड़ी चलाता है। ये सब चुगली। अब बताओ कौन बचता? फला की शादी में तो खाना ही अच्छा नहीं था, फला बहुत हारते कपड़े पहनता है, फला की आंख बहुत छोटी है। मतलब ये छोटी छोटी बातें भी चुगलियों में शुमार है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, ये भी चुगली में शुमार है। फिर अब कैसे आदमी हिसाब लगाएगा कि यार क्या क्या चुगली है? तो एक मोटी सी बात बता दूं, हर वो बात कि जिसके बारे में आप बयान कर रहे हो, उसकी पीठ के पीछे लोगों से जिक्र कर रहे हो, वो बात अगर उसे पता चले तो उसे बुरा लगे, वो चुगली। जैसे आपने कहा फला बड़ा काला है, उसे पता चला कि फला शख्स तुझे काला कह रहा था फला महफिल में बैठ के, तो उसे बुरा लगेगा, उसके दिल को तकलीफ होगी, ये चुगली है। कोई किसी की खेती की सवारी की बुराई बयान कर रहा था, किसी की चीज की बुराई बयान कर रहा था, किसी को लंबा ठिंगना गंठा मोटा पतला टिंगू कह रहा था, ज्यादा खाना खाता थोड़ा खाना खाता, फला शादी में फला ने बड़ा खाना खाया, भाई इतनी प्लेटें साफ कर गया, इतने डोंगे साफ कर गया। ये सब चुगली में, यानी वो सुने और उसे पता चले कि उसने मेरी ये बुराई की है, उसके दिल को तकलीफ हो, वो सब चुगली है। और वो मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर बन गया। मेरे नबी बाज तौबा करें, अगर ये चीज है तो इससे सच्चे दिल से तौबा करें। चुगली करने वाले की दुआएं कबूल नहीं होती। जिस घर में चुगलखोर रहते हैं वहां पर रहमतें नहीं नाज़िल होती। चुगलखोर के मुंह से एक अजीब बू आती है, बास आती है। बुखारी शरीफ की हदीस सही है। हजरत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि आका का 2 कब्रों से गुजर हुआ। मेरे आका का गुजर हुआ तो मेरे आका की निगाह 2 कब्रों पर पड़ी, रुक गए। फरमाया इन दोनों कब्र के मुर्दों पर अजाब हो रहा। फिर फरमाने लगे वो अम्मल आखरू फकाना यमशी बिन नमीमा। सरकार ने फरमाया इसमें एक शख्स वो है कि जो
चुगली किया करता था। यानी एक तो वो था जो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और एक नबी ने फरमाया जो चुगली किया करता था वो है उसको अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया गया है। चुगलखोर के लिए अज़ाब रखा हुआ है। उसकी कब्र पुकार पुकार के कहती है, ओ चुगलखोरी करने वाले, ओ दूसरों की बुराइयां बयान करने वाले, ओ दूसरों के नुक्स तलाश करने वाले। बहुत से लोगों ने पेशा बना लिया है। शर्म करें, वो इस पेशे से तौबा करें। वो अपनी पंचायतें बैठा लेते हैं, एक जगह पर कुर्सियां डल देती हैं, किसी एक को टारगेट बना के उसकी चुगली कर रहे होते हैं, या फिर किसी की भी चुगली कर रहे होते हैं। अपनी महफिलों में लोगों की बुराइयां कर करके अपना टाइम काट रहे होते हैं। वो हराम काम है कि वो अपने मरे हुए भाइयों का गोश्त खा रहे होते हैं। फिर मरने के बाद कब्र का अजाब उनके लिए तैयार है, कब्र का गड्ढा उनका इंतजार कर रहा। तौबा करें इस चीज से। और होता क्या, अगर किसी से कोई मियां हम नाराजगी है और किसी से हमारी थोड़ी सी अनबन हो गई है, खटपट हो गई है ना, तो अब तो उसकी अच्छाइयां भी हैं तो हम बुराइयों में बयान करने लग जाते हैं। ये हमारे मुआशरे में बन गया है। इतने बड़े चुगलखोर लोग हो गए कि जब तक कि ये चुगलखोरी जिससे जरा अनबन हो गई है, खटपट हो गई है, थोड़ा झगड़ा हो गया है किसी से, फिर तो अब मत पूछिए, उसकी जो चुगलखोरी के पुल बांधना शुरू करता है, जहां बैठेगा उसकी बुराई करना शुरू करेगा। अगर कुछ लोग उसकी भलाई भी कर रहे हैं तो उसकी भलाई में पैर डाल के, पैर अड़का के, नहीं वो तो फला बुराई है उसके अंदर तो ये खामी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जिस दिल में कीना हो और जिस जबान पर चुगली हो उसमें कभी ईमान नहीं पाया जा सकता। आप चाहते हो कि आपके दिल में ईमान रुके तो आप दिल से कीना निकाल दीजिए, जबान से चुगली को दूर कर दीजिए, आपके दिल में ईमान ठहर जाएगा। चुगलखोरी से आप तौबा करें। ऐसे ही कीना है, कीना हसद। जिस दिल में हसद होता ना, ईमान नहीं ठहरता। हसद ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे एलवा शहद को कड़वा कर देता है, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे ही हसद ईमान को खा जाता है। बहुत से लोग हसद में इतना परेशान है, हसद की भट्टी में इतना जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं, इतना जल रहे हैं, हमेशा हसद में उनको सिर्फ बुराई करना है और कोई दूसरा काम नहीं है। वो कितना भी अच्छा हो जाए, अगर वो आसमानों में भी उड़ने लगे ना, लेकिन जिससे हमने थोड़ा सा पंगा हो गया, जिससे हमारी थोड़ी अनबन हो गई है, खून की थोड़ी सी हो गई है, फिर तो उसकी बुराई करने दीजिए। अच्छा, किसी से हमारा कोई पंगा भी नहीं हुआ है, कोई किसी से हमारी अनबन भी नहीं हुई है, लेकिन अब वो जरा तरक्की कर रहा है, तो अब हसद हमें इतना हो गया कि हसद की बुनियाद पर हम अपने दिल में कुदूरत लिए बैठे हैं और अपने दिल में जो है उसके ताल्लुक से गुस्सा रखे बैठे हैं और हम उसको बुरा जानते हैं। ये डायरेक्ट अल्लाह की नेमतों का इनकार है, अल्लाह की रहमतों का इनकार है। अल्लाह उसको अपनी रहमत से नवाजना चाहता है, अपनी नेमतों से नवाजना चाहता है। नवाजा है तो हसद करके तू अल्लाह की नेमतों का इनकार कर रहा, डायरेक्ट तू अल्लाह से टक्कर ले रहा। किसी में ताकत है तो डायरेक्ट अल्लाह से टक्कर ले ले। अल्लाह ने ठान लिया है किसी को अमीर करना है तो करना है, तेरे हसद करने से वो गरीब नहीं हो जाएगा। अल्लाह ने किसी को इज्जत देना है तो देना है, तेरे हसद करने से उसकी इज्जतों में कमी नहीं आ जाएगी। बल्कि अगर तू हसद करता रहेगा तो अपनी नेकियां गमाता रहता है, अपनी नेकियां कम करता है, किसी की चुगली करता है, अपनी नेकियां कम करता है। और अल्लाह मैदान महशर में जिसकी तूने चुगली की थी, जिससे हसद किया था, उसके गुनाह भी अल्लाह तेरे कांधे पर डाल देगा। खतरनाक मामला हसद और चुगली का। शैतान भी हसद में मारा गया। दुनिया का सबसे पहला काफिर ही हासिद है, हसद की बुनियाद पर उन्होंने हसद कर लिया था। हजरत आदम को ताजीम क्यों करूंगा, मुझे तो ताजीम नहीं करना, मैं तो बड़ा हूं इनसे, मैं तो भाई आग से पैदा हूं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, कहा मैं तेरी इबादत कर सकता हूं लेकिन मैं आदम को सिजदा नहीं कर सकता। तो खुदारा होश के नाखून लो। अगर हसद तुम्हारे दिलों में है, निकालो उसे, तौबा करो। अगर चुगली करने की आदत है, सच्चे दिल से तौबा करो। कहीं चुगली भी हो रही है तो उस महफिल से उठ जाओ या फिर मना कर दो कि चुगली ना करो।
हाँ, किसी के सामने कोई समझाने की बात कर सकते हैं, आप उसको समझाइए। कोई किसी के अंदर कोई गलत फेल है करता है, कोई गलत फेल का मुर्तकिब है या गलत काम करता है, उसको सामने से अकेले में 2 पे 2 समझाइए। हो सकता है आपके समझाने में अच्छा चंद लोगों को भी आप समझा रहे हैं तो मुतलक तौर पर समझाइए, ये गुनाह नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी एक को भी टारगेट ना करें ताकि लोग उसकी तरफ देखें, उसे निशाना बनाएं। अल्लाह ताला इन चुगली और हसद जैसे बड़े गुनाहों से हमें तौबा करने की